राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कृष्णानंद रसाम्बुधे परतरम सारं विचित्रोज्ज्वला कारं पारगतेरपि श्रुतिशिरो वृन्दस्य नेक्षं मनाक् श्रीवृन्दाविपिनं सुदुर्लभतरं प्रत्यासमासाध्य भो क्षुद्रा शाकुपिशाचिका वसगतो बम भ्रम्यसे किं बहि। अति दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य देह, जिसका एक ही पूर्णता है, सफलता है, भगवत प्राप्ति। लेकिन माया के प्रभाव में पड़ के मनुष्य जन्म पाकर भी जीव इसकी दुर्लभता को ना जानकर उसी श्रीपाद कह रहे हैं पिशाचिका क्षुद्र विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं, अपने उद्देश्य को भूले हुए। क्यों हमारा जन्म हुआ है, क्या इस जन्म का प्रयोजन है, इसे भूल के उसी माया के प्रपंच में भटकते रहते हैं। भगवान कृपा करते हैं, भगवत मार्ग देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उन सब आकर्षण वालों में जो चलने वाले हैं उनमें बहुत जन रास्ते में ही छूट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं राजी हो जाते हैं। उनमें से जो बचे वे हृदय में निश्चय करते हैं कि हाँ, भजन करना परम कर्तव्य है, इसीलिए जन्म मिला है। पर भाई, शरीर के भी तो कार्य हैं, संसार में हमारा घर है, परिवार है, इसको भी तो देखना है। तो वे लोग बैलेंस बना के चलते हैं। कुछ बचे जो ये निश्चय करते हैं कि मुझे भगवान चाहिए, वे बढ़ते हैं भगवान के मार्ग में। लेकिन पूर्व की जो हमारी भोग वासना की वृत्ति है,
वो रास्ते में गिरा देती है। हम समझ नहीं पाते और मान लेते हैं कि यही कोई गलती थोड़ी है, ठीक है, भजन तो हो ही रहा है, किसने जाना, उसे छुपा जाते हैं, पश्चाताप नहीं करते। कुछ विरले होते हैं जो ऐसा दृढ़ निश्चय कर पाते हैं केवल मुझे भगवान चाहिए, न परिवार न ये शरीर, अब जो भी हो केवल भगवान चाहिए। उनमें अतिशय प्रयत्न करने वाले, प्रयासरत, हठी स्वभाव वाले, वे कहीं पहुंच पाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं तुम नहीं समझ पा रहे हो भी कि तुम्हें कितनी कठिनाई से ये जन्म मिला है। एक एक शब्द महा महिमाशाली है, एक एक शब्द महा कृपा प्रदान करने वाला है। तुम नहीं जान रहे ये जो तुम्हें मनुष्य देह मिला बहुत कृपा से मिला है, दुर्लभ है ये मनुष्य देह। उसमें भी तुम्हें वृंदावन का वास मिल गया, ये तो अतिशय कृपा हो गई। केवल श्री जी रीझ गई, अहेतु ही कृपा हो गई जो तुम्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया। लेकिन ये सौभाग्य मिलने पर भी तुम वृंदावन का वास करते हुए भी अत्यंत निम्न स्तर वाली जो क्षुद्र शाकु पिशाचिका, ये विषय वासना रूपी पिशाचिका, इसके लिए तुम वृंदावन को छोड़ के संसार में भाग रहे हो। तुम वृंदावन के महत्व को नहीं जान रहे। अत्यंत दुर्लभ है वृंदावन। देखो कितने जन ऐसे मिलते हैं जो इस बात से विकल है मुझे वृंदावन का वास मिल जाए। कितने ऐसे जन हैं जिन्हें वास मिल गया है, उनके परिवार वाले नहीं छोड़ रहे। कितने ऐसे हैं जो वास कर रहे हैं पर उन्हें बह के कहीं ले ना जाए। अरे वृंदावन वास कठिन मोरी माई। कितने ऐसे जन यहां वास कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको वृंदावन प्राप्त हुआ, सब सौभाग्य दिया, उसके बाद भी अत्यंत निम्न स्तर वाली, कहां अत्यंत उज्जवल महाप्रेम रस और कहां अत्यंत निम्न स्तर की जो वासनाएं हैं, बहुत नीची धरा की जो विषय वासना की वृत्ति है। कुछ क्षण के सुख के लिए हम वृंदावन का त्याग कर देते हैं। आप कहेंगे हम तो नहीं जा रहे, मन से तो छोड़ रहे हैं वृंदावन, मन से तो कहीं ना कहीं भ्रमण कर ही रहे हैं, मन से तो भटक ही रहे हैं। मानो आप शरीर से नहीं जा रहे पर मन तो जा ही रहा है। तो ये भी हृदय में क्लेश का विषय है कि ऐसा दुर्लभ वृंदावन जहां श्यामा श्याम आसक्त बने हुए, मैं ऐसे वृंदावन को छोड़कर किसी ना किसी सुख के लिए, कहां ऐसा दुर्लभ वृंदावन और कहां ऐसी स्थिति। तो समझो श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हें क्या मिला है, इसे आप ऐसे ही मत त्यागो, बहुत पछताना पड़ेगा। बाद में रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। संसार की दशा देखो, केवल दुख ही दुख है। हम भ्रमित हैं जो सुख मान रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा ही है। सब शास्त्र कह रहे हैं, सब संत जन कह रहे हैं। संत जन जो दुखी हैं वो इसी बात से दुखी हैं कि ये बात आपकी समझ में आ जाए, आप ये बात जान जाओ कि जहां तुम सुख समझ रहे हो वो सुख नहीं है, वहां केवल क्लेश ही क्लेश है। बढ़ो बढ़ो, श्री भगवान के चरणों में बढ़ो, उनकी कृपा की ओर बढ़ो। श्रीपाद कह रहे हैं बहुत नीची धरा की जो जागतिक विषय वासनाएं हैं, उस वासना रूपी पिशाची को वशीभूत होकर तुम धाम को छोड़कर कहीं और चले जाते हो। भाई ऐसी तुम ये गलत बात मत करो। जो नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं कामना रहती है कि अमुक स्थान पर घूमी आए, अमुक तीर्थ में घूमी आए। अरे सब तीर्थों का तीर्थ है प्रयागराज, वे भी यहाँ आके अपने मस्तक को रगड़ते हैं। ऐसी कामना होती है कि अमुक जगह चले जाते हैं, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, ये सौभाग्य श्री जी ने दे दिया, इसे तुम साधारण मत समझो। जाने की भी इच्छा अपने मन से त्याग दो। ये जो मन में पाले हुए हैं ना कि कभी अवसर पड़ेगा तो चले जाएंगे,
एक प्रसंग आता है ब्रज के भक्तों में। एक उपासक थे, श्री ठाकुर जी के आश्रित प्रिया प्रीतम के उपासक। बहुत समय हो गया वृंदावन में भजन करते हुए, वृंदावन मतलब आसपास ब्रज क्षेत्र में। एक दिन उनके हृदय में बात आई कि द्वारका जी का दर्शन करना चाहिए, हमारे तो ठाकुर जी हैं, दर्शन करना चाहिए। कृष्णदास जी नाम था उनका। एक बार तो चले, श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करते हैं, कुछ दिन में लौट ही आएंगे। अब जो ही ये बात आई और निश्चय होने लगा, तो स्वप्न में देखा किशोरी जी, उन्होंने कहा कि देखो वृंदावन से मत जाओ, तुम्हें वृंदावन मिल गया ना, तुम्हें मेरी उपासना मिल गई, अब तुम यहां से छोड़ के मत जाओ, वृंदावन से मत जाओ। बहुत अति करुणामयी स्वामिनी है। वे जगे, जग के देखा कि अरे आज तो स्वप्न में ऐसा देखा। बोले हो सकता है मन की भावना हो, ऐसा कुछ नहीं। उस पर ध्यान नहीं दिया, सत्य घटना है, क्या विचार करना। और वही अपनी भावना, उसकी योजना बनाना प्रारंभ किया कि कैसे करेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। फिर एक दो दिन बाद रात्रि में शयन कर रहे थे, स्वप्न में फिर प्रिया जो है कि देखो हमने तुमसे कहा है तुम वृंदावन से मत जाओ, तुम द्वारका जाओगे तो वहां शंख चक्र की छाप लगाई जाती है, तो तुम फिर सत्यभामा जी की सेवा में जाओगे, फिर तुम मेरी सेवा में कैसे आ पाओगे, क्योंकि शंख चक्र की छाप हो गई, वहां वेद की उपासना, फिर मुश्किल है, ऐश्वर्य प्रधान उपासना है, और हमारी उपासना महाप्रेममयी है। फिर उनकी कुंज में जाओगे, देख लो, स्पष्ट कह रहे हैं। फिर जगे, पर वो मन की वृत्ति इतनी प्रबल कि प्रियाजू की बात पर ध्यान नहीं दिया। और उनका ठीक है, हो सकता है मेरा ही मन होगा जो ऐसे कर रहा है, एक ही है, कोई दूर थोड़ी है, श्री जी ही तो हैं वो, और कोई और थोड़ी। चले गए यहां से, गए और जो कहा था श्री जी ने वही हुआ। वहां जाके दर्शन किया और शंख चक्र की छाप लग गई। कुछ समय बाद लौट के आए। आकर वे जो ही इस ब्रजमंडल में रुके जहां उनका स्थान था, रेवारी, रेवारी ब्रजमंडल, हाँ 84 कोस में ब्रज रेवारी स्थान पड़ता है, वहां के थे। वहां रुके। अब हृदय में जो एक आनंद की वृत्ति थी, एक सहजता थी, एक अपनापन था, एक जो ये वृंदावन सहज आनंद देश है ना, अब वो ना हो। उच्चाटन, घबराहट, क्लेश, अब उन्हें समझना है कि क्या हो गया। उस समय तो चले गए, लौट गया तो हृदय विकल, बड़ा हृदय में पश्चाताप, और समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरे से अपराध बन गया। कभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, कभी धाम को प्रणाम करते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, पर कुछ नहीं, बहुत विकल हो गया। मानो इतनी विकलता हुई कि उसमें मूर्छा जैसी आई। उसमें देखा कि किशोरी जो फिर अति करुणामयी स्वामिनी है, अति कृपामयी स्वामी प्रकट हुई। तो वो रोते हुए कह रहे हैं कि स्वामिनी जो क्या अपराध बन गया। श्री जी ने कहा हमने तो पहले ही कहा था तुमसे, यदि तुम द्वारका जी जाओगे, वहां शंख चक्र की छाप लगती है, फिर तुम सत्यभामा कुंज में हो जाओगे। और वही हुआ, देखो तुम्हारे शंख चक्र की छाप लगी, अब तो तुम उसी कुंज में जाओगे। अब मेरी उपासना कैसे करोगे। ये नहीं कहा कि अब तुम हमारे अधिकार, नहीं, वो ने कहूं न रिस कहूं, भूले हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासि। बहुत कृपामयी स्वामी, चिंतित हो रही है, अब कैसे करोगे। अब देखो तुम्हारे हृदय में पीड़ा हो रही है, क्या निदान है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। बस इतना कह के वो मूर्छा खुली। अब भारी विकलता की अपराध बन गया। अच्छा, धाम अपार कृपा वो है समुद्र, कैसा भी अपराध हो जाए धाम कृपा करके क्षमा कर देता है। कोई भी बड़े से बड़ा अपराध हो जाए, धाम निश्चित मानिए अपनी कृपा से क्षमा कर देगा। लेकिन धाम एक बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये धाम के अधिष्ठात्री श्री किशोरी जो है ना, उनके प्रति जब कोई दुर्भाव करता है,
उनकी जब अवज्ञा करता है धाम सहन नहीं कर पाता। वास्तविक बात है। आगे श्लोकों में श्रीपाद कह रहे हैं कि प्रियाजू के प्रति यदि कोई अपनी मलिन वृत्ति करता है, वृत्ति चली गई, ऐसी वृत्ति आ गई, उसकी नहीं, अपराध कर रहा है, साधारण उनके प्रति भाव करके और ऊट पटांग शब्द कहता है, वो यहां नहीं रह सकता, धाम नहीं रख सकता उसको, धाम को सहन नहीं होता वो, क्योंकि धाम अपने आप को न्यौछावर किया हुआ है प्रिया प्रीतम के लिए। प्रतिक्षण वही विचार करता रहता है, वृंदाटवी कैसे प्रियाजू को सुख पहुंचाए। अरे स्वयं सच्चिदानंद में श्री कृष्ण चंद्रजू विचार कर, हितद्रुव अहर्निश यही विचारत कैसे प्रिय ही रिझाऊं। हर समय विचार करता रहता, ये बर्दाश्त नहीं होता। अब तो भारी जलन हृदय में, ना तो नाम में सुख मिले ना कुछ मिले, बस हृदय घबराहट से युक्त। अब कहां जाए, कोई उपाय नहीं। लेकिन बड़ी अद्भुत बात ये कि जो गलती हुई थी उसका अंदर ही अंदर बहुत चूक हो गई। अब आप मुझे त्यागोगी तब भी नहीं जाऊंगा, ये बात बन गई उनकी। आप छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ूंगा। किशोरी जी तो छोड़ ही नहीं सकती, और रोते रोते नाम जप करते हैं, सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं आ रहा, कोई पर छोड़ूंगा नहीं आपको। कुछ वर्ष बीते, एक दिन देखा जगन्नाथ दास बाबा उस समय विराजमान थे उसी स्थान पे। बाबा कभी कलकत्ता रहते, कभी यहां रहते। बहुत सिद्ध महापुरुष थे। 140-150 वर्ष की अवस्था में भगवत धाम गए। टोकरी में एक उनके शिष्य थे बिहारी दास, वो उनको टोकरी में बिठा के चलते थे। ऐसा नेत्रों की पलकें ऐसी पड़ी रहती, वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई, वृद्ध शरीर, चला फिरा नहीं जाता स्वयं से। कीर्तन का आवेश ऐसा होता कि बाबा कई कई फुट ऊंचे उछल जाते। भजन का आवेश ऐसा होता, अनुष्ठान में बैठे रहते कई कई दिन तक। बहुत नियम संयमी और प्रिया प्रीतम के अनन्य उपासक थे। वे अपनी कुटिया में थे। कुटिया में बैठे बैठे उनकी दृष्टि गई, और दृष्टि गई तो देखा सामने कि कुछ प्रकाश हो रहा है। अभी स्पष्ट नहीं है, पर त्रिकालज्ञ महापुरुष। उन्होंने कहा, बिहारी दास भाग भाग भाग, देख विरह अग्नि जलाई दे रही है। वो जो हृदय में क्लेश था वो विरह के रूप में परिवर्तित हो गया, विरह के रूप में परिवर्तित हुआ। बिहारी दास भागे बाबा को लेके। वहां देखा उन्हीं श्री कृष्णदास जी के उसी स्थान पर उनकी कुटी में जो विरहाग्नि है, चरण नख से प्रारंभ हुई और ऐसे बढ़ती चली गई। सत्य बात बता रहे, ऐसे बढ़ती चली गई, यहां तक अग्नि पहुंच गई। और वो मुख से बोल रहे हैं, अपराध का मोचन हो गया, अब मैं श्री जी के पास जा रहा हूं। और संकेत किया कि अगर धाम का आश्रय मिल गया तब यहां से कहीं मजा नहीं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और फिर जो ग्रामवासी थे बहुत प्रेम करते थे, ब्रजवासी बहुत प्यार करते हैं, भजन करने वाले महात्माओं को बहुत प्यार करते हैं। वे सब खड़े थे, आशीर्वाद दिया, कभी तुम्हारे गांव में दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा, कभी कोई अशांति नहीं होगी, ऐसे। फिर उसके बाद श्री जगन्नाथ दास बाबा ने एक बत्ती ली और उनके ये मस्तक पे ये ब्रह्मरंध्र है, यहां विराजमान कर दी। तुरंत ही वो महापुरुष का संकल्प और तत्काल वे योगाग्नि में, उस विरहाग्नि में भस्म हो गया शरीर। उस राग को फिर चरण रज की तरह से मस्तक पे लगाया, हृदय पे लगाया, उसको फिर गड्ढा हो गया उस जगह जहां बाबा बैठ के भजन करते थे। सब ने आपस में परे करना है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, यहां से बाहर जाने का जो तुम मन बनाए हुए कि अमुक क्षेत्र में चलते हैं, अमुक तीर्थ में चलते हैं, अमुक पुरी में चलते हैं, दर्शन करी आते हैं, तो अभी आपका हृदय प्रियाजू से आसक्त नहीं हो रहा, अभी आप अपनापन नहीं कर रहे। ये सौभाग्य मिला है, इसे दुर्भाग्य में परिवर्तित मत कीजिए। भगवान की माया का स्वरूप ही है, वो आपको आकर्षित करेगी, खींचेगी, पर उसके साथ साथ कृपा भी तो है, सत्संग भी तो दे रहे हैं भगवान, संभाल तो रहे हैं ना। इसलिए बहुत सावधान रहें। आपको कहने वाले आएंगे, अरे यहाँ क्या रखा है, चलो
हम भगवत प्राप्ति कराते हैं, ऐसे भजन कराते हैं, ऐसे ऐसे, कभी नहीं, कुछ नहीं मिले, कुछ प्राप्त ना हो, पर मैं श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। जो हो अब यही हो। कतिमति केवल प्रियाजू, केवल प्रियाजू, ये ऐसा निश्चय कर लीजिए। देखो श्री जी सुना रही हैं, इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन में प्रश्न आएगा, पक्के हो जाइए। अब प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को उला। श्रीपाद कह रहे हैं, क्षुद्र वासना रूपी पिशाची के वशीभूत होकर तुम धाम को छोड़कर चले जाते हो, या धाम छोड़कर जाने की मन में वृत्ति रखते हो, इसको त्याग दो। ये जो वृंदावन है ना, श्री कृष्ण भक्ति से प्राप्त आनंद रस सागर से भी अति श्रेष्ठ है। तो कृष्णानंद है, श्री कृष्ण का आनंद। अरे देखो, सब बावरे बने हुए हैं। कृष्णात् परम तत्व किमपि महम न जाने, गोपी जन ब्रजवासी जन, केवल श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण। और उससे भी श्रेष्ठ यहां एक रस है, खेल रहा है, जो अति दुर्लभ है, जिसे वेद भी नहीं जानते, उपनिषद भी नहीं जानते, उस वेद उपनिषद के जो शिरोमणि गण हैं वो भी नहीं जानते। श्री कृष्ण रस। वल्लभाचार्य महाप्रभु श्री ठाकुर जी की अनेकों स्तोत्र गाए हैं, बहुत रसिकों ने गाए हैं। उनका एक मधुराष्टकम है, बहुत ही मधुर है। अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, बदनं मधुरं, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं। अधरं मधुरं, बदनं मधुरं, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं। इसमें बता रहे हैं सब कुछ इन मधुराधिपति का मधुर है, आनंद में है। कौन ऐसा है जो इनके अधीन ना हो? ये सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन सब इनके आसक्त हैं। उस पर ये जहां आसक्त हैं, श्रीपाद वहां दृष्टि ले जा रहे हैं। विचार करो आपको क्या मिला है। पहले तो श्री कृष्ण को ही पार पाना। अरे भगवान शिव की समाधि में जब भगवान के चरणारविंद प्रकट होते हैं ना, तो मंदी कृत मुकुंद सुंदर पदार दुंद तांडव करने लगते हैं। जो ही चरण प्रकट हुए, देह सुधि भूले हुए। कौन ऐसा है जो अपने सुधि में रह जाए? कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन वो श्री कृष्ण जहां अपने आप को हारे हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं, उनके चरणों का आसन। वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये मधुराधिपति जो श्री कृष्ण, इनका सब कुछ मधुर है। अधरं मधुरं, बदनं मधुरं, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं। अधरं मधुरं, बदनं मधुरं, नयनं मधुरं, हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं, गमनं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। वचनं मधुरं, चरितं मधुरं, वसनं
मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। अधर मधुर है, मुख कमल मधुर है, नेत्र मधुर है श्याम सुंदर के, उनका हास्य मधुर है, हृदय अति मधुर है, उनकी गति अत्यंत मधुर है, उनके वचन अति मधुर हैं, उनके समस्त चरित्र बड़े मधुर हैं। किसी का वध कर रहे हैं तो भी देखो गा के रसिकजन प्रेम में डूबते हैं, और किसी पे कृपा कर रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं तो भी आनंद में डूबते हैं। उनके प्रत्येक चरित्र अति मधुर है। चीर हरण कर रहे हैं, वस्त्र हरण कर रहे हैं, अत्यंत मधुर है। वे जो करें वो सब कुछ मधुर है। स्वयं मधुराधिपति हैं, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है, उनकी प्रत्येक अंग की जो भंगिमा है वे अति मधुर है, उनकी चाल आहा बड़ी मधुर है। उनका भ्रमण करना, सखा के कंधे पे एक कर कमल है, बाह पड़ी हुई है, और सुंदर मुख से कुछ गायन कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, बड़ा मधुर है, अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सब कुछ मधुर ही मधुर है। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो पाणिर मधुरा पादो मधुरा वेणुर मधुरो पाणिर मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते
उनका गान मधुर है, उनका पान मधुर है, उनका भोजन मधुर है, शयन मधुर है। आह, श्याम सुंदर पौड़ते हैं तो कभी उस शोभा का झांकी करो। प्रियाजू के साथ तो है ही, उसका तो कहना ही क्या। ब्रज में भी जो रसिकों को आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं, उस शोभा का दर्शन करो, आपकी निद्रा छूट जाए। जो हम परेशान रहते हैं कि बहुत नींद आती है, भजन करते हैं, अरे नींद आ जाए। मीरा जी कहती हैं, गैली दुनिया बावरी जाकू राम न भावे, जाके हृदय हरि बसे ताकू नींद कहाँ आवे। पूरी दुनिया उनकी दृष्टि से कह रही है वो तो बावरी है, जिन्हें प्रभु प्रिय नहीं लगते, जिनके हृदय में ये प्रभु बसते हैं ना, जिन्हें थोड़ी आसक्ति इनसे हो गई है, उन्हें नींद थोड़ी आती है। उनकी रात तो पुकार पुकार के बीतती है। मैया पूरी पूरी रात बस श्याम सुंदर की वो सैन शोभा को देखती रहती है। आप नहीं सोती, बस तुलार करती रहती। इतने सुंदर लगते हैं। एक तो अत्यंत चंचल हैं, और फिर जब शयन करते तो अति शांत मुद्रा, मुख कमल से लावण्य मानो टपक रहा हो, एक एक रोम से आनंद का समुद्र प्रवाहित हो रहा हो। इनका शयन अति मधुर है, और रूप की तो कहने ही क्या। महाप्रभु जी कह रहे हैं, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सगु। श्री जी से कह रहे हैं, थोड़ा तो देखो नेत्रों से, इस रूप रस का पान करो। मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार राशि। ये अत्यंत सुकुमारता की सीवा श्याम सुंदर मनमत के भी मन को मथित कर दें, ऐसे हैं। देखत ही तिनकी परछाई, मदन कोटि व्याकुल है जाई। ऐसे श्री कृष्ण है, उनका रूप आहा। और जो मस्तक पे तिलक लगाए हैं, अरे एक एक महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर के एक उपासक थे। उस प्रसंग में आता है, वे हरिनाम जप करते, ठाकुर जी रीझे तो बस अभी पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं हुए। ऐसी दृष्टि थी तो आकाश में देखा श्री कृष्ण का चरण नख प्रकट हुआ। विचित्र अवस्था हो गई, विचित्र अवस्था। भूमि पे लौटने लगे, पूरा अंग धूमिल हो गया। होश में रह जाए कोई अपनी सुधि में रह जाए इनके देख के। देखो श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण जी पान नेत्रों से करते रहे। श्री जी मोतियों की लड़ पो रही हैं, आप अपने मुख से कह रहे हैं सजनीजू से, कांकर डार गयो सखी बोर, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। अत्यंत गति मधुर है, चाल मधुर है। कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नैन चको। ऐसे श्री कृष्ण रूप अति मधुर है, उनका तिलक अति मधुर है। मधुराधिपति का सब कुछ केवल मधुर ही मधुर है। वे जो कुछ करते हैं बड़ा मधुर करते हैं। वे यमुना जी में जब तैरते हैं ना, तो सखावत इसी को देखते हैं। जब निकुंज में भी होड़ बजती है, एक पक्ष में श्री श्याम सुंदर, दूसरे पक्ष में श्री किशोरी जू, और दोनों तरफ सखियां, तो खूब खेल होते हैं। तो बुड़की लेते हैं। लाल जो विचार करते हैं कि यह सौभाग्य कैसे मिलेगा किशोरी जू का चरणामृत, तो कम से कम स्पर्श तो कर लें, चरण स्पर्श कर लें। तो बुड़की लेते हैं, सब देख रहे हैं, और फिर जान ही नहीं पाते
कब ऐसे नीचे से तैर के आते हैं, किशोरी जी के चरणों का स्पर्श करते हैं, फिर वापस जाते हैं और दूर जाके खड़े हो जाते हैं। अत्यंत मधुर है इनका तैरना। इनका हरण बड़ा मधुर है। चित्त का हरण कर लेते हैं, मान का हरण कर लेते हैं, अस्तित्व का हरण कर लेते हैं। और बड़ी अद्भुत बात कि जब ये हरते हैं ना तो जान रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। यही है, भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व नाश कर देता हूं, उसका सब कुछ छीन लेता हूं, सब कुछ छीन लेता हूं। लेकिन ये मधुरता है तो जान रहा है शरीर रोगों से ग्रसित हो गया, परिवार वाला कोई पूछ नहीं रहा, सब दूर हो गए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, आपको नहीं छोड़ूंगा। अभी तो मिले नहीं है तब है ये बात, और मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। उनका हरण भी मधुर है, उनका रमण भी मधुर है, उनका खेलना भी मधुर है, उद्गार मधुर है, और शांत गंभीर बैठे हैं वे भी बड़े मधुर हैं। बहुत कम ये शोभा देखने में आती है। अति मधुर है मधुराधिपति का सब कुछ मधुर ही मधुर है। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा अंजा मधुरा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं सलिलं मधुरं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गुंजा की जो माला धारण करते हैं ठीक ठाकुर जी महाराज, वे बड़ी मधुर है, पंच फूलों से बनी हुई होती है, बड़ी मधुर है। माला जो है कंठ में अत्यंत मधुर है। यमुना जी मधुर है, उनकी तरंगे मधुर हैं, उसका जल अति मधुर है, उसमें जो शोभायमान कमल हैं वे अति मधुर हैं। चिंतन कीजिए, ये चिंतन का विषय है। जितना आपका चित्त इसमें जुड़ता जाएगा उतना आप आनंद की अनुभूति होगी। रसिक जन रोते क्यों जब वो देखते ना ऐसे कृपा में प्रभु, इतने सुंदर प्रभु, और कहा में मानस पे छा रही है झांकी, और हृदय विकल होकर रोने लगता है। अति मधुर तरंगे हैं, उसमें मधुर मधुर कमल खिले हुए हैं, और उन मधुर कमलों पर मधुर जो भ्रमण है गुंजार कर रहे हैं। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है, इनसे जो युक्त है वो सब कुछ मधुर है। गोपीजन अति मधुर है, उनकी जो लीलाएं हैं वे सब मधुर हैं।
जो लीलाएं चल रही, देखो एक एक लीला कैसे आनंद प्रदान करने वाली है। उनका संयोग अत्यंत मधुर है, उनका वियोग अति मधुर है। मथुरा कितनी दूर है, ये रहा, भागते हुए जाओ तो पहुंच जाओ, लेकिन नहीं गई। उस वियोग सुख में जो उन्हें सुख मिल रहा है उसका कहना क्या, वो भी अति मधुर है। वियोग का आनंद भी बड़ा मधुर है। इनका संयोग मधुर, इनका वियोग मधुर, इनका निरीक्षण मधुर है। जांच पड़ताल करते हैं पर अपने जनों की नहीं करेंगे, वो तो समर्थों की करते हैं, समर्थों की। इनका शिष्टाचार भी मधुर है, एक एक इनका आचरण अत्यंत शिष्ट है और बड़ा मधुर है। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर ही मधुर है। गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। 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 दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं। हे अधरं मधुरं बदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। ये अत्यंत मधुर है, सब कुछ मधुर है। ऐसे मधुराधिपति श्याम सुंदर जिनसे सब कुछ है, वे श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं उनका भी जो अभीष्ट है, उनका भी जो उपास्य है, वे श्याम सुंदर भी जहां चकोर व दृष्टि लगाए रहते हैं, सदैव अपने नेत्रों को चकोर की भांति उस रूप रस का पान कराते हैं। वेद उपनिषद भी, उसके शिरोमणि गण भी जिसकी जानकारी नहीं रख पाते, वे नहीं जानते, वेदांती गण भी वहां नहीं पहुंच सकते,
ऐसा दिव्य वृंदावन, दुर्लभ वृंदावन तुम्हें प्राप्त है, जहां श्याम सुंदर अपने नेत्रों को लगाए हुए हैं। सुधा करो मुधा करो प्रतिपद स्फुरन माधुरी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो धुरी नव चंद्रिका जलधि तुंदिलम राधिके अतृप्त हरिलोचन द्वयचकोर पेयं कदा रसाम्बुधि समुन्नतं वदन चंद्रमीक्षे तव। जिस मुख कमल को, मुख चंद्र को देख के जो चंद्र है वे भी लज्जित हो जाए, वे असत हो जाए, जो पग पग पर प्रति क्षण में दैदीप्यमान हो रहा है, जिसके प्रकाश से, जिसकी किरणों से संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित हो रहा है, जो नित्य नवीन सार रूप है, प्रतिक्षण नवम रम रूप से प्रकाशित होता रहता है, और जो श्री हरि के युगल लोचन, जो श्री कृष्ण के युगल नेत्र हैं, उन नेत्र के द्वारा चकोरवत जिस रूप सुधा का पान श्री कृष्ण अपने नेत्रों कराते रहते हैं, ऐसा रस समुद्र वे रूप, ऐसा वदन चंद्र, ऐसा मुख चंद्र, ऐसी श्री किशोरी जी का अत्यंत क्या कहें प्यारा मधुर मुख चंद्र कब मेरे नेत्रों के गोचर होगा, कब मैं उस मुख चंद्र को देखूंगा। ये मधुराती पति भी जहां अपने नेत्रों को अत्यंत मधुर बनाते हैं, जिनके नेत्र जहां से मधुर होते हैं, वे बदन चंद्र, वे रूप समुद्र श्री किशोरी जी, उनके उस रूप का कब मैं नेत्रों से पान करूंगा। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसी दुर्लभता तुम्हें प्राप्त हो गई, अब वृंदावन से मत जाओ, वृंदावन से जाने का विचार हटा दो, क्योंकि ये संजोग बड़ी कृपा से बना है, ये बड़ी कृपा से संजोग बना है, कहीं छूट ना जाए। श्रीपाद अपने जनों पे अत्यंत कृपालु होकर कह रहे हैं कि वृंदावन मिल गया, बैठ जाओ वृंदावन में, वृंदावन अपनी कृपा से तुम्हें सब कुछ दे देगा, धैर्य धारण करके बैठ जाओ, इस मन को भी चराना बंद कर दो, बैठ जाओ, यहां से जाने की मत सोचो, हम जैसे भी हैं अपने प्रिया प्रीतम के वृंदावन खुद संभाल लेगा। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।